आज जो हम सीख रहे हैं यूहन्ना की पुस्तक 14 अध्याय 4 से लेकर हम 6 वचन तक। पहला हमने देखा कि यूहन्ना का अध्याय, ये जो अध्याय एक स्पेशल अध्याय, ये जो पुस्तक जो बाइबल में है ये खुद ही एक क्या है, एक बहुत ही अद्भुत पुस्तक है। इसीलिए हम इसको वचन के बार बार एक एक वचन करके हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्योंकि यही अध्याय, यही बुक को लेकर बहुत सारे जन उद्धार को क्या करते हैं, पाते हैं। जो कोई यीशु मसीह को पहले बार जानता है उनको बोलते हैं कि ये यूहन्ना का पुस्तक क्या करो, पढ़ो, क्योंकि इसमें यीशु मसीह के पूरे चरित्र के बारे में, उनके मिनिस्ट्री के बारे में और हमारे जीवन में जो कुछ सीखना है उसको हम सीखते हैं। और 14 अध्याय उसमें स्पेशल है। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह अभी जाने वाले हैं, वो अपने चेलों से कहते हैं कि क्या करो, डरो मत, तुम डरो मत, मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए, जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, मैं आकर फिर क्या करूंगा। ये पूरा अध्याय में परमेश्वर हमें तसल्ली क्या करते हैं, और हर एक मनुष्य को हमको तसल्ली की क्या है, जरूरत है। हर एक समय हम कभी ना कभी हम टूट जाते हैं, कोई भी हमें मदद करने के लिए नहीं रहता है, सिर्फ केवल परमेश्वर हमें तसल्ली देता है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह अभी जाने वाले। यीशु मसीह विश्वास के साथ बोलते हैं कि आपको तो पता है मैं अभी जाने वाला हूँ, तो क्या बोलते हैं, आपको तो पता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और आपको उसका मार्ग भी क्या है, पता है। मैं कहाँ जाने वाला हूँ आपको तो पता है, और उसका मार्ग क्या है वो भी आपको क्या है, पता है। तो थॉमस जो 12 चेलों में से एक चेला है, वो क्या बोलता है, अभी हमने पढ़ा था, क्या बोलता है, हे परमेश्वर आप कहाँ जा रहे हो वो ही नहीं पता, तो उसका मार्ग हमको कहाँ से क्या होगा, पता चलेगा। यीशु मसीह कहाँ जा रहे हैं, आपको पता है कहाँ जा रहे हैं यीशु मसीह? यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहे हैं। अभी अपना काम सब होने के बाद, यीशु मसीह बलिदान देने के बाद, यीशु मसीह क्या काम पर जा रहे हैं? यीशु मसीह आए क्यों थे? हमें पापों से बचाने, सिर्फ एक ही कारण, पापों से बचाने के लिए, मेन और कुछ भी नहीं। उसके अलावा और छोटे छोटे कारण होगा, पर मेन एक ही मकसद है, हमें पापों से क्या करने, बचाने। जिस समय यीशु मसीह उधर मारे जाएंगे, यीशु मसीह जी उठेंगे, यीशु मसीह का काम क्या हो गया है, हो गया। यीशु मसीह अभी जाना, तो यीशु मसीह अभी उनको वही बोल रहे हैं, मैं भी क्या करने वाला हूँ, जाने वाला हूँ, और उसका मार्ग आपको क्या है, पता है। मैं कहाँ जा रहा हूँ वो भी पता है, उसका मार्ग क्या है तुम्हें क्या है, पता है। तो थॉमस जो था, थॉमस जो बोलते हैं, ये थॉमस कौन है? ये वही चेला है जो इंडिया में क्या हुआ था, आया था। इंडिया में आकर यीशु मसीह के बारे में बताया था, ये वही चेला है। तो यीशु मसीह देखो विश्वास के साथ बोलते, तुमको तो पता है मैं कहाँ जाने वाला हूँ, और उसका मार्ग भी तुमको क्या है, पता है। अगर आपको कोई ऐसा कुछ बोलता है तो आप क्या करेंगे? हे ब्रदर, आपको तो पता है ना उधर बॉम्बे में कितना भीड़ होता है, या सोना का कितना क्या है रेट हो रहा है, या समुद्र कितना गिरा है, ऐसा कुछ भी हम ऐसा बताएंगे। अगर आपको उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं रहेगा तो आप क्या करेंगे? हाँ, तो हम क्या करेंगे? अगर उन्होंने ऐसे बोल दिया कि आपको तो पता है, तो हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? बोलते हैं। यहाँ पर वो डायरेक्टली क्या कर रहा है, अपने इनोसेंट, मतलब वो इतना ईमानदारी से बोल रहा है, परमेश्वर आप कहाँ जा रहे हो वो क्या नहीं हमको पता नहीं, और उसका मार्ग भी हमको क्या नहीं है, पता नहीं। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? ये मार्ग नहीं पता है, तो 12 चेलों में से कौन बोल रहा है? यीशु मसीह ये विश्वास के साथ क्यों ऐसे पूछे? क्योंकि यीशु मसीह ने इसके पहले बहुत बार बोला है। क्या बोला है? कि आप लोग इस संसार के लोग, मैं कहाँ का हूँ? स्वर्ग का हूँ। मैं स्वर्ग का हूँ, मैं स्वर्ग से आया हूँ, मैं वापस कहाँ जाऊंगा? स्वर्ग में जाऊंगा। यीशु मसीह ने और कहा कि हे मेरे बच्चे, मेरा समय आ गया, मैं क्या करने वाला हूँ? जाने वाला। यीशु मसीह ने बहुत बार क्या किया बताया, और लोग को अभी भी सोचो, लोग तो अलग, यीशु मसीह के चेलों को भी क्या नहीं हो रहा है, पता नहीं चल रहा है। क्यों नहीं पता चल रहा है? क्योंकि उन्होंने बहुत बार सुना, पर क्या नहीं किया, उसको समझ नहीं पा रहे। क्या नहीं पा रहे हैं? और मैं बोल रहा हूँ इतने टाइम से, अब में से बहुत सारे जन को सुन रहे, कान में तो सबकी आवाज जा रहा है, आवाज जा रहा है, सबको जा रहा है।
अब मैं सवाल पूछूंगा तो क्या नहीं हो रहा है, समझ में नहीं। क्यों? सबका समझने का शक्ति क्या है, अलग है। तुम अभी डायरेक्ट क्या करता है, परमेश्वर से बोलता है कि परमेश्वर आप कहाँ जा रहे हो, वही हमको क्या नहीं है, पता नहीं। तो आप उस जगह का मार्ग क्या है वो हमको क्या नहीं है, पता नहीं। यीशु मसीह जानता है कि हम छोटे बच्चे हैं, बड़े होने दो, दाढ़ी आने दो, गुच्छे होने दो, बाल पक जाने दो, परमेश्वर को तो भी पता है कि आप क्या है, हम भी परमेश्वर के बच्चे। हम समझ में क्या है, यीशु मसीह सरल से सिंपल सा क्या करते हैं, बताते हैं कि अभी जाने का समय हो गया, अभी तक तुमको पता नहीं मैं कहां जा रहा हूं, मार्ग क्या है, तो तुम आओगे कैसे, तुम फिर मेरे पीछे कैसे आ सकते हो, नहीं आ सकते हो, राइट। क्योंकि यीशु मसीह ने पतरस को बोला मैं अभी जाने वाला हूं, तो पतरस क्या बोलता है कि ये परमेश्वर मैं भी तुम्हारे पास क्या साथ में क्या करूंगा, आऊंगा, मैं तुम्हारे पीछे, मतलब मैं तुमसे दूर क्या नहीं हो सकता। याद है लास्ट अध्याय में यीशु मसीह बोलते हैं अभी तुम क्या नहीं कर सकते हो, नहीं आ सकते। अभी यीशु मसीह के साथ पतरस तभी क्या नहीं कर सकता था, स्वर्ग में नहीं जा सकता था, क्योंकि अभी तक परमेश्वर का बलिदान क्या नहीं हुआ है, नहीं हुआ। अभी यीशु मसीह ने उसको जो काम दिया है लोगों को प्रचार करने का, वो काम क्या नहीं हुआ है, नहीं हुआ। तो यीशु मसीह बोले अभी तुम क्या नहीं कर सकते हो, नहीं आ सकते। वो लोग सोच रहे थे कि यीशु मसीह ये गांव छोड़ के दूसरा कोई देश में क्या करने वाले हैं, जाने वाले। किसी भी अलग बोल रहे कि क्या है, कि आप कहां जा रहे हो हमको क्या नहीं पता, पता नहीं, उसका मार्ग भी क्या नहीं पता, नहीं पता। अगर हमें कोई एक जगह से दूसरा जगह जाना है तो हमको क्या जरूरत चाहिए था, रास्ता पता होना चाहिए, रास्ता पता होना। पहले तो हमें कहां जाना है वो पता होना चाहिए, फिर उसके बाद उसका रास्ता क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, उसका जाने का रास्ता कैसा है, मैप चाहिए। अभी हम लोग क्या करते हैं, ये लोकेशन डालेंगे गूगल मैप में, हमें क्या हो जाएगा, पता चल जाएगा। पुराने समय में लोग कैसे पता चले करते थे, दूसरे से पूछकर, या नक्शा होता था, क्या होता था, मैप। मैप में देखिएगा तो क्या होगा, परमेश्वर बता रहे तुम्हारा क्या है मंजिल, वो है, और उसका नक्शा बता रहे कि उधर कैसे पहुंचना है। परमेश्वर छठवें वचन में क्या बोलते हैं, सिंपल सा बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं, क्योंकि लोगों को जाना है पर उनको मार्ग नहीं पता। तो यीशु मसीह बच्चों को जैसे बताते वैसे बोलते हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं ही क्या हूँ, मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, और मैं ही जीवन। और एक बार बोलो सब लोग, मैं ही क्या हूँ, मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन। कोई भी पिता के पास मेरे अलावा क्या नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। ठीक है, यीशु मसीह जब यहाँ पर बोलते हैं मैं ही, आई एम, ये हम लोग ने पढ़ा था, राइट, कि यीशु मसीह का नाम आई एम मतलब क्या, मैं हूँ, वो क्या है, यीशु मसीह का एक नाम है। परमेश्वर का पुराने नियम में एक नाम था, मैं हूँ। मैं हूँ क्या हूँ, मैं हूँ भेड़ का द्वार, मैं क्या हूँ, जीवन की ज्योति, मैं हूँ क्या है, जीवन की रोटी। ये सब यीशु मसीह क्या करते हैं, बोलते हैं मैं हूँ, यीशु मसीह का नाम है। यीशु मसीह बोलते हैं आई एम, मैं हूँ। जो पुराने नियम में मूसा को परमेश्वर ने बोला था, राइट, ये यीशु परमेश्वर बोलते हैं कि हे मूसा, मेरे लोग जो मिस्र देश में जो बंदी है उनको जाकर फारोन से क्या कर, छुड़ा कर लेकर आ। तो मूसा बोलता है हाँ परमेश्वर, मैं जाकर बोलूंगा। वो पूछेंगे किसने बोला, कौन सा परमेश्वर ने आज्ञा दिया, आपका नाम पूछेंगे तो मैं क्या बोलूं। तो यीशु परमेश्वर ने बोला, बोलो कि मैं हूँ। क्या बोला था, मैं हूँ ने भेजा, मैं हूँ। जो मतलब बोलते हैं उसका अर्थ है कि मैं हूँ, मतलब उसका अर्थ है कि मैं परमेश्वर, सेल्फ सफिशिएंट, मतलब मैं हूँ, किसी और की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को रहने के लिए किसी और की जरूरत नहीं, हमको रहने के लिए परमेश्वर की जरूरत है, सांस की जरूरत है, पानी की जरूरत है, इसकी जरूरत है। परमेश्वर को किसी की भी क्या नहीं है, परमेश्वर खुद ही क्या है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं हूँ। परमेश्वर ने वो नाम जो दिया, वही नाम यीशु मसीह अभी नए नियम में बोलते हैं मैं हूँ। वही परमेश्वर क्या हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, और मैं ही जीवन। तो यहाँ पर जब हम इंग्लिश में देखते हैं आई एम द वे, द वे मतलब क्या है, द मतलब एक डेफिनाइट आर्टिकल। जब हम इंग्लिश में सीखते हैं कि द कभी यूज करते हैं, कभी जब कुछ निश्चित
वाक्य को बताना है, निश्चित कोई नाम को वर्ण क्या है, जो भी नाउन या प्रोनाउन को बताना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? द। मैं ही मारू, वचन कहता है क्या है? मैं ही मारू। परमेश्वर ये नहीं कहा है कि मैं मारू, मैं ही मारू। ही मतलब क्या हो जाता है कि मैं ही मारू और कोई दूसरा क्या नहीं है, मार। समझ में आ रहा है? ये एक छोटा सा शब्द है, द छोटा सा शब्द है, पर उसका मतलब बहुत ही क्या हो जाता है, बदल जाता है। संसार में यीशु मसीह ने बोला कि मैं ही मार्ग उस वर्ग के लिए। इसका अर्थ ये क्या करता है? यीशु मसीह ने बाकी जो भी मार्ग जो संसार मनुष्य बनाता है, परमेश्वर ने बोला ये सब क्या है? गलत, सब क्या है? झूठ है। ये कोई भी मार्ग से आप क्या नहीं कर सकते, उस वर्ग तक नहीं पहुंच सकते। बहुत सारा मनुष्य अपने अपने क्या करता है, मार्ग बनाता है। मनुष्य सोचता है मुझे अच्छा काम करना चाहिए, मैं अच्छा काम करूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं अच्छा काम करूंगा, मैं गंदा काम नहीं करूंगा, मैं अच्छा काम करूंगा तो मैं स्वर्ग में क्या करूंगा, जाऊंगा। दूसरा कोई सोचता है मैं क्या करना चाहिए, मैं रीति और रिवाज को करना चाहिए, मैं सुबह उठकर क्या करूंगा, पूजा करूंगा, पाठ करूंगा, प्रार्थना करूंगा, ये करूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा, मैं धर्मी मनुष्य हूँ। कोई कोई सोचता है मैं क्या करूंगा, हर दिन में जाकर अपने खाने में से कुछ खाना को खिलाऊंगा, कपड़ा बांटूंगा, ये करूंगा, मैं गरीबों को मदद करूंगा तो मैं क्या हूँ, मैं स्वर्ग में चले जाऊंगा। मनुष्य क्या करता है, अपने ही मनुष्य अपने ही क्या करता, अलग अलग मार्ग को क्या करता है, निकालता है। तो परमेश्वर ने जब ये कहा कि मैं ही मार्ग हूं, परमेश्वर ने क्या कर दिया, सारे धर्म का जो भी मार्ग है उसको क्या कर दिया, डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। क्यों? क्योंकि कोई भी ऐसा धर्म नहीं सिखाता कि बिना काम करे हमें उद्धार को क्या होता है, पाता मिल सकता है। सारा धर्म क्या करेगा, हमें सिखाएगा कि हमें अच्छा काम करना है तो ही हम क्या कर सकते हैं, स्वर्ग में जा सकते। परमेश्वर का वचन कहता है तुम कितना भी अच्छा काम करो वो तुम्हें स्वर्ग में क्या नहीं करेगा, नहीं लेकर जाएगा। क्योंकि हमारा जो मार्ग है वो कोई चीज या कोई काम नहीं है, हमारा जो मार्ग है वो एक मनुष्य, एक क्या है, एक व्यक्ति है, और वो कौन है, यीशु मसीह। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हमारा कुछ का हमारा जो मार्ग कोई दूसरा काम या नहीं है, वो परमेश्वर ही हमारे क्या है, मार्ग है। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हमें क्या करते हैं, हमें स्वर्ग क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा कि मैं ही मार्ग हूं और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। तो परमेश्वर मार्ग क्यों चाहिए, मार्ग हमें क्यों चाहिए, ताकि हम उसमें चल सके, जा सके। हालेलुया। तो परमेश्वर बोलते मैं ही मार्ग हूं, मुझ पर क्या करो, चलो मैंने जो बताया उस पर तुम्हें क्या करना है, चलना है। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि मैं तुम्हें मार्ग बताऊंगा, यीशु मसीह बोलते मैं ही क्या हूँ, मार्ग। संसार में बहुत सारे जन हैं, अच्छे अच्छे लोग, अच्छे लोग जो बहुत ही महान गुरु लोग हैं, बोलते हैं अभी मरने के टाइम बोलते हैं मैं भी मरने जा रहा हूँ पर मुझे मार्ग क्या है वो पता नहीं है। लोग ने क्या कर दिया, उनको खुद को क्या नहीं है पता नहीं, भविष्य में क्या होगा पता नहीं, पर एक मसीह को क्या है, एक क्रिश्चियन लोगों को क्या है पता है। हमको टेंशन नहीं कि हम मरने के बाद किधर जाएंगे, क्योंकि जो थोमा का जो विचार था वो हमें अभी क्या है पता चल गया। थोमा जैसे कंफ्यूजन था, अभी हमको निश्चय रूप से पता चल गया है कि हम मरने के बाद कहां पर क्या करेंगे, जाएंगे। अभी हमें पता है कि हमें चूज करने की जरूरत नहीं है कि हम अच्छा काम करेगा तो स्वर्ग जाएगा, क्या ये करेगा तो स्वर्ग जाएगा, वो करेगा तो स्वर्ग जाएगा। हमें पता है कि यीशु मसीह को विश्वास करने से हम क्या होंगे, स्वर्ग जाएंगे। हालेलुया। ओके, तो हम यहाँ पर देखते हैं कोई भी मनुष्य क्या नहीं करता, ये नहीं बोलता कि मैं क्या होगा, मैं ही मारूं। वो कोई भी क्या नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, केवल परमेश्वर बोल सकते हैं मैं ही क्या हूँ, हालेलुया। ओके, दूसरा क्या है उसमें,
यीशु मसीह ने कहा मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही क्या हूँ, सत्य हूँ। इस जीवन में हम सारे जन किसके लिए संघर्ष करते हैं, सत्य के लिए। हम मरने के पहले हमें ये जानने की जरूरत है ये जीवन के बाद में क्या होगा। हमारे माता पिता मर जाते हैं, उनका क्या होगा, हम मरने के बाद क्या होगा, हम इस संसार में क्यों आए, हमारे जीवन का क्या है, मकसद क्या है, हम क्यों जी रहे हैं। अगर आपके अंदर वो चाहत नहीं है तो आप जानवरों के तरह, कुत्ते और बिल्ली के समान है। क्या करेगा, पैदा होते हैं, जीते हैं, पैदा करते हैं, बच्चा पैदा करके शादी हो जाता है, मर जाते हैं, उनका लाइफ में कुछ क्या नहीं है, गोल नहीं, मकसद नहीं। पर परमेश्वर ने हमें इंसान को क्या किया, कुछ मकसद के द्वारा क्या किया, बनाया। परमेश्वर ने कहा कि मैं ही क्या हूँ, सत्य हूँ, मैं ही क्या हूँ, सत्य हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही क्या हूँ, सत्य हूँ। मुझे आपको जानने की क्या है, जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर ने इसीलिए हमें बनाया ताकि हम परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर के साथ हम रह सके। हालेलुया। इस संसार में कोई और सत्य नहीं है। इस संसार में बहुत सारे चीज आपको क्या करेंगे, अलग अलग मार्ग, अलग सत्य को क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं सत्य के पास तुम्हें लेकर जाता हूँ। यीशु मसीह बोलते हैं मैं ही क्या हूँ, सत्य हूँ, मैं ही क्या हूँ, सत्य हूँ। तुम्हें मुझे जानने की क्या है, जरूरत है। अगर सत्य को नहीं जानेंगे जिंदगी भर क्या हो जाएगा, हमें एक्सपेक्टेशन लाइफ में क्या होगा, क्या होगा, क्या करते हैं पूछते। एक मैं जन को जानता हूँ जो मेरे दोस्त के पिताजी है, मुझे हमेशा आकर पूछते बेटा तुम्हें क्या लगता है मैं स्वर्ग में जाऊंगा क्या, हे बेटा तुमको क्या लगता है मैं अंडा नहीं खाता हूँ, मैं चिकन नहीं खाता हूँ, क्या मैं स्वर्ग में जाऊंगा क्या मैं ये करने से स्वर्ग जा सकता हूँ। उनके जीवन में हमेशा क्या है, प्रश्न है। मैं उनको बिठाकर एक बार समझाया भी, फिर वापस वही क्या करते हैं, सेम सवाल पूछते हैं, क्योंकि उनके लाइफ में कंफ्यूजन है। सत्य क्या है उनको अभी तक क्या नहीं है, पता नहीं। चारों ओर सत्य को ढूंढ रहे हैं और सत्य जो सुनते हैं वो सत्य उनको समझ में सत्य जैसे विश्वास नहीं हो रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है मैं क्या हूँ, सत्य हूँ। इसीलिए जो कोई क्रिश्चियन हो जाता है, यीशु मसीह को ग्रहण कर लेता है, तो उसकी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होती। हम खुशी से बोलते हैं राइट, हम क्राइस्ट मैग्निफाइज चर्च के। याद है पौलुस क्या कहता है, मैं मरूं तो क्या है, वो पर मैं जीऊं तो परमेश्वर के लिए, मैं मरूं तो क्या है, लाभ है। क्यों? क्योंकि मैं जिस समय में मरूंगा मैं दूसरे समय में कहां पर रहूंगा, परमेश्वर की ओर। हमको मृत्यु से क्या नहीं है, डर नहीं है। मुझे मरने के बाद हम कहां पर जाएंगे उसका संदेह नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा मकसद किधर है, मेरा मंजिल कहां पर है और मेरा मार्ग कौन है। हालेलुया। मेरा मार्ग मुझ पर अगर होता कि अरे यार मैं पाप करे बिना रहूंगा तो ही मैं स्वर्ग में जाऊंगा, मैं जिंदगी भर मैं संदेह में क्या करूंगा, रहूंगा, क्योंकि मैं हर दूसरा दिन में क्या करता हूँ, मैं पाप करता हूँ, झूठ या कुछ नजरों से, बोल से, सुनने में, देखने में, चलने में कुछ ना कुछ क्या होता है, होता है। मुझे पता है कि मैं अपने मार्ग पे, मेरे द्वारा मैं अगर स्वर्ग में जाता, मुझे जिंदगी भर क्या होता, संदेह होता। और मेरा विश्वास किस पर है, परमेश्वर है, क्योंकि मुझे पता है वही मार्ग है और वही क्या है, सत्य है। इसमें भी हम देखते हैं कि वही सत्य है, वो सत्य नहीं, वही सत्य है। यीशु मसीह ही क्या है, सत्य है। कि मैं जो हूँ क्या है, परमेश्वर को मैं जानता हूँ, मैं मरने के बाद मुझे पता है क्या है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कोई भी पुस्तक जो है आपको इन्फॉर्म कर सकता है, क्या कर सकता है, इन्फॉर्म मतलब कि आपको ज्ञान दे सकता है। और एक ही पुस्तक है वो आपको क्या कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है। वो इन्फॉर्म करते ये ट्रांसफॉर्म करता है, आपको बदलता है। ये वचन क्या करता है, बदलता है। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर सत्य हमें क्या करते हैं, बदलते। हालेलुया। वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, आजादी देगा। हालेलुया। यीशु मसीह सत्य है। हम जब सत्य को ढूंढते हैं, सत्य के पास आते हैं, सत्य हमें क्या करता है,
आजादी देता है। वचन सत्य है, परमेश्वर सत्य है। जब हम यीशु मसीह के पास जाते हैं हमारा बोझ हल्का हो जाता है। हमको जिंदगी में क्या है, एक आशा आता है, एक मकसद आ जाता है, हमारे जीवन में क्लियरिटी क्या हो जाता है, आ जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह में तीसरा बोलता है क्या है, मैं ही क्या हूँ, जीवन। हमारी लाइफ में यही है कि हमें जीना है। हालेलुया। किसी को मरना क्या नहीं है, नहीं है, पर हमारा इस संसार का जो जीवन है उसका अंत है, पर इसके आगे एक अनंत जीवन है जो सारे मनुष्य के लिए। हालेलुया। पर वो अनंत जीवन हम नरक में बिताए, वो अनंत जीवन हम स्वर्ग में क्या करें, बिताए, वो हमें जानने की जरूरत है। क्योंकि अनंत जीवन तो वहां पर है, यहाँ पर अनंत मृत्यु है। मरना, परमेश्वर से अलग और तड़पना, अनंत काल के लिए हम रहेंगे, पर वहां पर जीने के लिए नहीं होगा, वो अनंत मृत्यु हो जाएगा हमारे लिए। परमेश्वर कहते हैं मैं ही क्या हूँ, जीवन। हालेलुया। यीशु मसीह जीवन देने वाले परमेश्वर है। लाजर को जीवन दिया, बताया मैं ही जीवन देने वाला परमेश्वर हूं। उत्पत्ति में पहले हमने देखा कि सब कुछ परमेश्वर ने क्या किया, बनाया। कोई भी चीज बिना परमेश्वर के क्या नहीं हुआ है, नहीं हुआ। जो हम देख सकते हैं, नहीं देख सकते, सारी चीज क्या किया है, परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसमें जीवन का श्वास फूंका और वो जीवित प्राणी क्या हो गया। जीवन देने वाले परमेश्वर कौन है, परमेश्वर। इसीलिए हम गाते जीवन देने वाले परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। हालेलुया। जीवन देने वाले परमेश्वर एक ही है। इस संसार में हम जो सारे मनुष्य को जीवन देने वाले परमेश्वर कौन है, यीशु मसीह। हालेलुया। पर बहुत सारे जन जीवित मुर्दे बने हुए, उन्होंने जीव तो सांस तो ले रहे हैं और वो आत्मा में मरे हुए, परमेश्वर से बिछड़े हुए। पर हम जो मनुष्य हैं, हम सांस जो ले रहे हैं उसमें भी जीवित है और हम आत्मा में भी क्या है, जीवित है। कौन, जब यीशु मसीह के संतान हम बन जाते हैं, यीशु मसीह हमारे मरे हुए आत्मा को क्या करते हैं, वापस जी उठाते हैं, जिलाते हैं। हम आत्मा में भी हम क्या हुए, हम जान सकते हैं हम जीवित हैं और हमारा जो रिश्ता क्या हो गया है, बन गया, जुड़ गया। हालेलुया। यीशु मसीह मार गया। पाप ने जो हमें तोड़ दिया था, अलग कर दिया था, यीशु मसीह क्या है, एक ब्रिज है, एक पुल है। क्या है कि हमें स्वर्ग, इस धरती से स्वर्ग तक हमें क्या करता है, लेकर जाता है। यीशु मसीह कहते हैं मैं कौन, मैं ही जीवन है, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ, मैं ही जीवन। कोई भी और संसार में जीवन क्या नहीं कर सकता, नहीं दे सकता। मेरे माता पिता ने मुझे जीवन दिया, मुझे इन्होंने जीवन दिया, नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है माँ के गर्भ में होने के पहले यीशु मसीह ने हमें नाम लेकर क्या किया है, पुकारा। हम कभी नाम देने लगते हैं, हम सोचेंगे अरे यार मेरा बच्चा होगा तो ये, या बच्चा होने के पहले प्रेगनेंसी में हम देते हैं। परमेश्वर ने तुमको पहले से क्या किया है, नाम लेकर पुकारा है। जो हमने अपने बच्चों को नाम दिया, परमेश्वर ने पहले ही योजना करके क्या किया है, रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपने हाथों में खोद कर क्या किया है, रखा। वचन कहता है कि परमेश्वर गर्भ में क्या करते हैं, हमें क्या करते हैं, बनाते। क्या करते हैं, मेरे हाथों को, दावीद कहता है मेरे हाथों को, मेरे 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 अंगों को तुमने क्या किया है, बनाया। मेरे अंगों को तुमने माँ के गर्भ में क्या किया है, बनाया। इसीलिए अबॉर्शन जो होता है वो क्या है, पाप है। अबॉर्शन मतलब पता है, जो पेट में गर्भ हो जाते हैं और बच्चा गिरा देते हैं, वो परमेश्वर का वचन के हिसाब से क्या है, वो गलत है। क्यों? क्योंकि जब कंसेप्शन, जब वो क्या होता है, प्रेगनेंसी का फर्स्ट डे से वो क्या होता है, जो एग और जो स्पर्म जो अंदर होता है साइंस के हिसाब से, उस टाइम से, फर्टिलाइजेशन से, कंसेप्शन से क्या होता है, जीवन शुरुआत क्या हो जाता है, हो जाता है। और उस समय से क्या है, वो जीवित है। अगर हम मार देंगे तो आपने एक जीवन को क्या कर दिया है, मार दिया। परमेश्वर की नजर में हम सोचेंगे हम तो माँ बाप है, वो जब तक बाहर नहीं हुआ है तो वो मर्डर नहीं है, पर पेट में भी ये क्या है, वो मर्डर है।
परमेश्वर ने कहा मैं जीवन देने वाला क्या हूँ? परमेश्वर। हालेलुया। बहुत सारे जन को बच्चा नहीं, गर्भ में बच्चा नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जीवन नहीं दिया। परमेश्वर ही है वो क्या करते हैं? जीवन को देते हैं। माँ के गर्भ में से परमेश्वर का वचन कहता है बच्चे क्या है? परमेश्वर का गिफ्ट है, हेरिटेज है, वरदान है। हालेलुया। भजन संगीता में देखते हैं परमेश्वर ही है जो हमें सांस का जीवन देते हैं, हमें एक नया जीवन देते हैं। जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं हमें अनंत काल का जीवन देते हैं जो कभी अंत नहीं होगा। यीशु मसीह है जो मरने के बाद भी हमें जी उठाने वाले। हालेलुया। यीशु मसीह बाद में आएंगे, वापस हमें जी उठाएंगे। सभी जगह में हम देखते हैं यीशु मसीह क्या है? हमें जीवन देने वाले परमेश्वर। हालेलुया। इसमें कोई संदेह नहीं। कोई तुम्हें डॉक्टर जीवन नहीं दे सकता, कोई भी चीज क्या नहीं कर सकता, आपको जीवन नहीं दे सकता, माँ बाप भी नहीं जीवन दे सकते। केवल परमेश्वर ही क्या कर सकते हैं? जीवन दे सकते। हालेलुया। वचन कहता है कि क्या है? कोई भी मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं आ सकता बिना मेरे। तो परमेश्वर के पास, हमें पिता के पास स्वर्ग में जाना है। पिता ने क्या किया है? एक मार्ग भेजा और उस मार्ग में हमें क्या है? जाने की जरूरत है। हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया कि सिर्फ कुछ लोग ही स्वर्ग में है। परमेश्वर ने द्वार को खोल के रखा। ये जो रास्ता क्या है? पतला सा है और इसमें सारे जन आप क्या आ सकते हैं? आ सकते हैं। पर आपको विश्वास करने की क्या है? जरूरत है। एक ही मार्ग है, इसीलिए और छोटा सा रास्ता है। पर ये रास्ते में सारे जन क्या हो सकते हैं? आ सकते हैं अगर उन्होंने चुना तो। अगर उन्होंने चुना कि मैं परमेश्वर पर विश्वास करूंगा तो मैं क्या करूंगा? स्वर्ग में जाऊंगा। पर लोग चाहते हैं कि नहीं, मैं अपना सरिया, अपना रास्ता, अपना सच्चाई, अपने तरीके से मैं जीवन क्या करूंगा? जीना चाहूंगा। हालेलुया। यहाँ पर हम आखिरी में देखते हैं कि क्या है? हमें क्या परमेश्वर कहते हैं? जीवन मार्ग है, सत्य है और जीवन है। हमें मार्ग चाहिए, हमें मार्ग दिखाने के लिए। हालेलुया। हमें सत्य चाहिए ताकि हम समझ सके। हम देखते हैं कि हमें जीवन चाहिए ताकि हम क्या कर सके? हम जीवन जी सके। हालेलुया। तो हम देखते हैं ये किन लोगों को जरूरत है लाइफ में जो कोई कंफ्यूजन में। अगर आपने यीशु मसीह को जाना नहीं, अब जिंदगी भर क्या करोगे? कंफ्यूजन में रहोगे। आपको पता नहीं आपका मार्ग किधर है, जाना किधर है, जीवन का मकसद क्या है, वो सब आप क्या नहीं करोगे? नहीं जानोगे। यीशु मसीह के पास जब आओगे, यीशु मसीह क्या है? मार्ग है, सत्य और क्या है? जीवन है। आपको कोई मार्ग दूसरा ढूंढने की जरूरत नहीं, कोई दूसरा सच्चाई को ढूंढने की जरूरत नहीं, कोई जीवन दूसरे तरीके से जीवन ढूंढने की क्या नहीं है? जरूरत नहीं। आप परमेश्वर आपको आशा देते हैं, विश्वास देते हैं और ये सच्चाई को आपको क्या करते हैं? बताएं। याद रखो कि परमेश्वर ने ये वाक्य कभी कहा जब यीशु मसीह अभी जाने वाले हैं। उनके चेले अभी भी ना समझ जैसे क्या है 3 साल से 3.5 साल से यीशु मसीह के साथ घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, सब जगह में जा रहे हैं। उनके करीबी चेले नहीं जान पा रहे हैं। यीशु मसीह उनको सरल से थोमा को क्या करते हैं? बोलते हैं मैं ही मार्ग हूँ, सत्य और क्या हूँ? जीवन। मेरे अलावा कोई भी परमेश्वर की और क्या नहीं हो सकता? नहीं आ सकता। आज वही परमेश्वर हमसे भी कहता है कि हमें विश्वास करने की जरूरत है कि यीशु मसीह एकमात्र क्या है? परमेश्वर। हम अपने मार्ग में अपने कामों से क्या नहीं करें? संसार हमें सिखाएगा कि हम क्या करें, अच्छा काम करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें अच्छा काम नहीं करना, पर हमें विश्वास करने की क्या जरूरत है कि यीशु मसीह के द्वारा ही मैं क्या करूंगा? मैं स्वर्ग में जा सकूं। जब हम यीशु मसीह को विश्वास करते हैं हम नया सृष्टि बन जाते हैं। हालेलुया। हमें हमारे पुराने मार्ग, विचारधारा, रीति, धर्म को छोड़कर हमें परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करने की क्या है? जरूरत है। यीशु मसीह एकमात्र खुदा जो स्वर्ग से मुझे बचाने के लिए क्या हुए हैं? आए। वो मारे गए, गाड़े गए और दूसरा दिन क्या हुए हैं? जी उठे। और उन्होंने पवित्र लहू से मुझे क्या किया? खरीद लिया, बचाया। हालेलुया। जब ये सत्य को जब हम ग्रहण करते हैं यीशु मसीह का संतान बन जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे।
Why do 70% of viewers forget to subscribe? Thanks for watching. If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to our channel. Your support means the world to us. God bless you.